अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मुक़द्दस यासीन। हमने पिछले दिनों स्टोरी कवर की जिसके अंदर पुलिस डकैती की वारदात के अंदर पाई गई और आज हमें सुनने को मिला है कि पुलिस अगवा बराए तावान की वारदात के अंदर मुलव्विस पाई गई है। हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर फ़हद भट्टिया। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़हद, मुझे ये बताएं कि पुलिस हमेशा हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई और हमारी हिफाजत करती रही, लेकिन अब क्या स्टोरीज हमें सुनने को आ रही हैं कि पुलिस ही डकैती की वारदातें कर रही है, पुलिस ही अगवा करी जा रही है। देखें, अब यूं लग रहा है कि जैसे लाहौर पुलिस पुलिस की ड्यूटी करती है और पार्ट टाइम डकैतियां करती है। ये पिछले कुछ अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि कभी पुलिस एहलकार तो यही रहा है। कभी पुलिस एहलकार डकैती कर रहे हैं, कभी पुलिस एहलकार किसी शहरी को अगवा करके उससे तावान मांग रहे हैं, और कभी पुलिस एहलकार जो हैं वो कहीं ना कहीं चोरी की वारदातों में मुलविस पाए जा रहे हैं। ये खैर छोटी मोटी वारदातें पुलिस एहलकार बड़े अरसे से करते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। क्राइम में मुख्तलिफ जो जराइम होते हैं उसके अंदर पुलिस एहलकारों का मुलविस पाए जाना ये आम सी बात है। लेकिन अब खौफनाक बात यह है कि पुलिस एहलकार ही अब डकैतियां भी कर रहे हैं और उसके बाद शहरियों को अगवा कर रहे हैं तावान वसूल करने के लिए। ये दरअसल 2-2.5 महीने पहले एक वारदात हुई थी लाहौर का एक इलाका फैसल टाउन। वहाँ से एक शहरी को कुछ मुलजिमान ने उसके घर से अगवा किया और उसके बाद उसके घर वालों से तावान मांगा। अच्छा। जो सोर्सेज बताते हैं उनकी जानिब से बताया गया कि पहले उन मुलजिमान ने 1 करोड़ रुपया तावान मांगा और उसके बाद जब उसके घर वालों ने उन मुलजिमान से बात की तो उन्होंने फिर उसको 10 लाख रुपया दिया। अच्छा। 10 लाख रुपया दे के उन्होंने उस मगवी को बाजियाब करवाया। शहरी का नाम है हसीब, एक नौजवान लड़का है। ये दरअसल फैसल टाउन के इलाके में रहता था। वहाँ से कुछ मुलजिमान ने उस हसीब नामी शहरी को अगवा किया। अगस्त की बात है ये। अगवा करने के बाद उसको वहाँ से वो ले गए और उसके घर से चीज़ें भी उठा ली, कुछ इंपोर्टेड परफ्यूम्स थे। अच्छा, उसके अलावा वीडियो में देखने को हमें मिल रहा है वो गाड़ी में डाल रहे हैं कुछ LEDs हैं, लैपटॉप्स, इस तरह की चीज़ें। उन लोगों ने काफ़ी सामान उठाया उनके घर से। वो सारा घर से ही उन्होंने सामान उठाया था। ये बेसिकली अगवा प्लस डकैती की वारदात थी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सामान भी वहां से उठाया, वो सारा उठा के ले गए और फिर हसीब को भी उठा के ले गए। ये तकरीबन कोई 6 से 7 मुलजिमान थे। ये 2 गाड़ियों पे आए थे। एक गाड़ी नजर आ रही है, एक गाड़ी गुजर के आगे खड़ी हो जाती है। अच्छा। ये 2 गाड़ियों में आए थे। तो खैर हसीब को वहां से उन्होंने अगवा किया और ले गए। फिर घर वालों से 1 करोड़ रुपया तावान मांगा। तो फिर बातचीत होती रही 10 लाख रुपए पे ये मुलजिमान माने और उसके बाद 10 लाख रुपया दिया और 2 दिन बाद हसीब वापस आ गया अपने घर पे। जब उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता लगा कि ये सारी वारदात जिस बंदे ने प्लान की थी वो बंदे का नाम है वकास, और वकास नामी जो बंदा है वो इस्लामपुरा थाने का हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर है। मतलब सब इंस्पेक्टर ही मास्टरमाइंड निकला ये सारी वारदात के पीछे। मास्टरमाइंड के साथ साथ वो खुद था, वहां पे मौजूद था, जाए वकुआ पे मौजूद था, गाड़ी में बैठा हुआ था। खैर ये वारदात जब हुई पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता लगा जी वकास सब इंस्पेक्टर हैं, वो इस पूरी वारदात में मुलविस हैं, उन्होंने ही ये सारी वारदात प्लान की है। खैर जब हसीब जब अपने घर पे वापस आ गया उसके बाद एक मीटिंग हुई हसीब की और सब इंस्पेक्टर वकास की। इन दोनों का पैचअप हुआ, मतलब सुलह हो गई इनकी। अच्छा। 10 लाख रुपया उसने दे दिया हुआ था, सुलह हो गई। उसके बाद जब पुलिस तो जारी बात है तफ्तीश कर रही थी, जब वकास को ये लगा कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है या ये जो बंदा है ये हसीब, ये उसका नाम बता सकता है पुलिस वालों को, तो हसीब को वकास ने दोबारा अगवा कर लिया। और उसके दूसरी मर्तबा अगवा का मुकदमा CCD कैंट 2 में दर्ज हुआ। अच्छा, मैं CCD के ऊपर भी सवाल करूंगी कि CCD आम आवाम जितने भी क्राइम्स कर रही है उनके ऊपर तो काफी एक्टिव नजर आ रही है, तो CCD अब पुलिस के जो क्राइम्स हैं इसके ऊपर किस तरह से एक्शन ले रही है? CCD इसमें एक्शन ले रही है ना। क्या एक्शन लिया उन्होंने? क्या वो अभी भी सब इंस्पेक्टर अरेस्ट किया गया है और अपनी जो पोस्ट है उनसे हटा दिया गया है या नहीं? अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। उसको अरेस्ट ना करने की वजह यह है कि वो अबूरी जमानत पे है। अभी उसने अपनी जमानत करवाई हुई है और जब तक कोई भी बंदा या कोई भी एक्यूज जिसको किसी मुकदमे में नामजद किया जाता है, अगर वो अदालत से जमानत ले लेता है, प्री अरेस्ट बेल जिसको कहते हैं, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा। अभी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी वो अबूरी जमानत पे है। दूसरा पर्चा दर्ज हुआ CCD कैंट में। CCD कैंट में दर्ज हुआ। अब इस केस की तफ्तीश कर रही है CCD।
बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले उसको अगवा किया हसीब को, 10 लाख रुपया तावान लिया, छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा उसको अगवा कर लिया गया। जब दोबारा उसको अगवा किया तो वो फिर सीसीडी के पास तफ्तीश चली गई। बेसिकली पहले भी सब इंस्पेक्टर वकास को ये खौफ था कि उसकी तफ्तीश कहीं सीसीडी के पास न चली जाए। अच्छा। और जब सीसीडी के पास उसकी तफ्तीश गई है तो फिर उसको ये खौफ हुआ कि मैं इसको दोबारा अगवा कर लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, तो उसको फिर दोबारा उन्होंने अगवा कर लिया। खैर अभी उसको छोड़ दिया गया हसीब को। हसीब अपने घर वापस आ गया हुआ है, लेकिन अभी इस केस की तफ्तीश चल रही है। अभी तक सब इंस्पेक्टर वकास जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सीसीडी इस केस को जल्दी सॉल्व करेगी और वकास को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे कोई रीजंस हैं कि वो पुलिस का बंदा इसलिए नहीं उनको गिरफ्तार किया जा रहा? नहीं, रीजन इसके पीछे कोई खास नहीं है। आपको पहले भी बताया ना कि अबूरी जमानत है। अबूरी जमानत जब तक है तब तक तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही अबूरी जमानत खत्म होगी जारी बात है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार हो जाएगा, हमें यही उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सीसीडी का ही एक अपना एहलकार पिछले दिनों हमने देखा है कि एक शहरी को उसने अगवा किया। वो शहरी बेसिकली उसको अगवा किया था इन्होंने शादमान के इलाके से। अच्छा। एलओएस वाली साइड से उसको उन्होंने गिरफ्तार किया था, और वो बेसिकली सारा उसके अगवा का जो ड्रामा उन्होंने रचाया वो सरकारी रेड का उसको रंग दिया गया था कि ये सरकारी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की वैन उसके अंदर यूज़ हुई और दीगर लोग उसके अंदर शामिल हुए और उस शहरी को उन्होंने वहाँ से अगवा किया। लगा ये कि इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, अगवा किया गया। उसको अगवा किया गया था। खैर वो सीसीडी का जो बंदा है ना, उसको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। अच्छा। उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब ये वाला जो बंदा है ये सिर्फ अबूरी जमानत की वजह से अभी तक बचा हुआ है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं सीसीडी से कि इस सब इंस्पेक्टर वकास को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा फहद, हमें ये बताएं अगर वो पकड़ा जाता है जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है कि उनके ऊपर 2 पर्चे हैं। एक फैसल टाउन में है, एक सीसीडी कैंट में है। दोनों अगवा बराए तवान के हैं, और अगवा बराए तवान की जो कार्रवाई होती है उसके अंदर इतनी जल्दी ज़मानत नहीं होती। अगर गिरफ्तारी हो जाए तो उसके अंदर फिर इतनी जल्दी ज़मानत नहीं देते वो लोग। तो जारी बात है कि एक तो वो पुलिस एहलकार है, सब इंस्पेक्टर है पुलिस का, तो एक तो उसके ऊपर महकमाना कार्रवाई चलेगी। महकमाना कार्रवाई के बाद फिर अदालती कार्रवाई भी उसके ऊपर चलेगी। उसका चालान बनाया जाएगा, उसको सज़ा दिलवाने के लिए जो भी एविडेंस होंगे पुलिस के पास या सीसीडी के पास जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, वो सारे एविडेंस जमा करवाए जाएंगे अदालत में। उन एविडेंस की बिना पर इस सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल चलेगा और फिर उसके मुताबिक इसको सज़ा होगी। लेकिन इसके अंदर दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस एहलकार हैं, जो भी तफ्तीश कर रही है इस वक्त टीम, चाहे वो सीसीडी है चाहे वो लाहौर पुलिस है तो सीसीडी भी पुलिस का ही हिस्सा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने पेटी भाइयों की एक धड़ा रखते हैं, उनकी साइड ये लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो सकती है कि शायद वो वर्दी वाला है, इस वजह से उसको एज मिल रहा हो। और कहा यही जाता है कि भाई कोई इससे बच नहीं सकता, जो जराइम में मुलविस है, चाहे वो वर्दी वाला है चाहे वो सिविल है, उसके अगेंस्ट उसी तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 मरतबा एक ही शहरी को अगवा किया गया है और उससे तवान वसूल किया गया है और अलग-अलग इसके मुकदमात दर्ज हुए हैं, तो हम तो फिर यही कहेंगे, क्योंकि सर्कमस्टांस तो फिर यही कह रहे हैं कि इस बंदे को या इस सब इंस्पेक्टर को कहीं ना कहीं एज मिल रहा है इसकी वर्दी का। लेकिन मुकदमा दर्ज है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कानून एग्जिस्ट करता है आज भी लाहौर में, पाकिस्तान में। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं, आई होप कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए और हमारे जो मुआशरा है उसको महफूज बनाया जाए हमारी आवाम के लिए। थैंक यू सो मच फहद, आपने इतनी अहम स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो नाजरीन, एट द एंड सवाल उठता है हमारे अदारों के ऊपर कि क्या ये इंस्पेक्टर्स जो हैं ये कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, वारदातें करते रहेंगे और एक दूसरे के गुनाहों पर इसी तरह पर से पर्दा डालते रहेंगे, तो हमारी हिफाजत, हमारी आवाम की हिफाजत कौन करेगा? हमें दें इजाज़त, आज के प्रोग्राम से मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।